नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज चर्चा करते हैं बच्चों की कस्टडी के बारे में। किस पोजीशन में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पति पत्नी की। अगर तलाक तक नौबत आ जाती है, उनका विवाह विच्छेद हो रहा है, उनके संबंध अच्छे नहीं हैं और पति पत्नी दोनों के अंदर इतना मतभेद हो गया है कि उनकी बात तलाक तक पहुंच चुकी है और वो एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं। उन्होंने तलाक की याचिका कोर्ट में लगा दी है और साथ ही वो चाहते हैं कि बच्चों की कस्टडी उसे मिले। कई बार माता और पिता दोनों ही चाहते हैं कि बच्चों की कस्टडी उन्हें मिले। वो आपस में साथ तो नहीं रहना चाहते, लेकिन बच्चों की कस्टडी माँ भी चाहती है और पिता भी चाहता है। ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट क्या डिसीजन लेगा? सर्वप्रथम तो ये देखने वाली बात है कि अगर बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, बच्चा अगर 5 साल से कम उम्र का है, तो प्रायकर कस्टडी माँ को ही दी जाती है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे की देखभाल करने के लिए माँ सक्षम होती है। एक छोटे बच्चे की देखभाल, उसका पालन पोषण एक माँ से अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाता है कि छोटे बच्चे की कस्टडी माँ को दी जाए। वहीं अगर बच्चा 9 साल तक का है तो कस्टडी पिता को भी दी जा सकती है, और बच्चा उससे भी बड़ा है तो उस बच्चे से भी पूछा जा सकता है कि वो कहाँ रहना चाहता है। वो अपनी माँ के साथ रहना चाहता है, पिता के साथ रहना चाहता है। बच्चे की इच्छा भी अहमियत रखती है। इसके अलावा बच्चे की कस्टडी देते वक्त कोर्ट बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखेगी। वो पति पत्नी से पहले बच्चे का हित ध्यान में रखेगी। बच्चों का हित कहाँ है, उसका शारीरिक मानसिक विकास कहाँ हो सकता है, बच्चे की ज़रूरतें कौन पूरी कर सकता है। कोर्ट हर चीज़ को देखेगी और फिर अपना डिसीजन देगी। कई बार पिता बच्चे को पालने में या उसकी परवरिश करने में सक्षम नहीं है, या उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बच्चे को रख सके। कई बार लड़कियां होती हैं, लेकिन पिता की ऐसी लत होती है, ऐसे कई उसके आदतें होती हैं कि बच्चे की, उसकी बिटिया की, लड़की की कस्टडी उसे नहीं दी जा सकती। कई बार देखा जाता है कि कस्टडी मांगता है पिता, लेकिन लड़की नाबालिग है, छोटी है। कुछ पिता ऐसे होते हैं जिन्हें शराब की लत होती है, बहुत सारी गलत आदतें होती है, जिनको देखते हुए कोर्ट बाप को कस्टडी नहीं दे सकता, यानी कि पिता को कस्टडी नहीं दी जा सकती। वहीं कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि माँ को भी कोर्ट कस्टडी नहीं दे सकती। कई बार बीमारी की वजह से, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि माँ बीमार रहती है काफ़ी, या ऐसी उसे सीरियस बीमारी है या कोई लाइलाज बीमारी है जिसके चलते हुए वो बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती, तो ऐसे में कस्टडी पिता को दी जा सकती है। सर्वप्रथम कोर्ट यही देखेगा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास कहाँ है। दूसरी, आर्थिक स्थिति पर भी कोर्ट विचार विमर्श करेगा, देखेगा। अगर पिता है, पिता के पास आर्थिक गुंजाइश अच्छी है, उसके पास इकोनॉमी की पोजीशन सही है, वो बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सकता है, उसको अच्छा पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बना सकता है, तो पिता को भी कस्टडी दी जा सकती है। और कई बार शर्तों के साथ न्यायालय बच्चे की कस्टडी किसी माता या पिता को दे देता है। कई बार ऐसी शर्तें लगा देता है कि कुछ दिन बच्चा पिता के पास रहेगा, या विशेष परिस्थितियों में पिता के पास रहेगा, या विशेष परिस्थितियों में माता के पास रहेगा। कई बार दोनों को समय देता है कि समय समय अनुसार बच्चे को मिलते रहेंगे, पिता भी और माता भी। शर्तों के साथ भी बच्चे की कस्टडी दी जा सकती है। और शर्तों के साथ कस्टडी देने के अलावा बच्चों का एक निर्धारित करेगा कि उसका सर्वांगीण विकास हो, उसका पढ़ाई जारी रहे, और ये देखते हुए बच्चे की कस्टडी कोर्ट द्वारा डिसाइड की जा सकती है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास कहाँ है, क्योंकि बच्चे का हित सर्वोपरि होता है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी कि तलाक की पोजीशन में बच्चे की कस्टडी किसे दी जा सकती है। तो इसमें यही है दोस्तों कि अगर बच्चा बिल्कुल छोटा है तो कस्टडी माँ के पास रहती है, 9 साल तक का है तो पिता को दी जा सकती है, और उससे भी अगर बच्चा बड़ा है तो बच्चे की भी सहमति ली जा सकती है, उसकी इच्छा भी मायने रखती है। दूसरी ओर
कोर्ट ये देखती है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास कहाँ है, बच्चे की भलाई कहाँ रहने में है। इन सब बातों के आधार पर बच्चे की कस्टडी निर्धारित की जा सकती है। बच्चे की कस्टडी उसी माता या पिता को दी जा सकती है जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, देखभाल के लिए कोर्ट को उपयुक्त लगता है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।